अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से नांदेड़ की जो विधानसभा चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई है और हाल ही में यहाँ के पाकिज़ा फंक्शन हॉल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की कार्यकर्ताओं की एक अहम मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान से ये डिमांड करना चाहिए कि कांग्रेस के ओर से नांदेड़ में किसी एक क्षेत्र से यहाँ पर मुस्लिम समाज को टिकट देने की मांग यहाँ पर करना चाहिए। ऐसा ठहराव यहाँ पर सभी की सहमति से लिया गया और इस अहम बैठक में नांदेड़ के ज्येष्ठ नेताओं की भी यहाँ पर हाजिरी लगी हुई थी और जिनमें प्रमुख तौर पर एडवोकेट MZ सिद्दीकी और दक्षिण के विधायक मोहन राव हंबर्डे और कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हनुमान पाटिल बेटमोगरेकर और सीनियर लीडर और कॉरपोरेटर और शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार, हाजी मसूद अहमद खान, कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद, सलाम चावलवाला, एडवोकेट बारी सिद्दीकी, एडवोकेट रहमान सिद्दीकी और अजीज़ कुरैशी, माजी नगर सेवक और संपादक मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन, अजीज़ कुरैशी और जुबैर अहमद, रफ़ीक पठान और कई दिग्गज कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के वेलविशर सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी और ताल्लुक़ों से भी यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनमें प्रमुख तौर पर बिलोली के सक्रिय कार्यकर्ता वलीउद्दीन फारूकी और अतराफ़ के सभी ताल्लुक़े के जो कांग्रेस के मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे और सभी की एक राय ऐसी आई कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार कोई भी क्षेत्र से मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय वसंतराव चौहान को मुस्लिम समाज ने काफ़ी बड़े पैमाने पर मतदान किया और वो चुनकर भी आए और ख़ासकर नांदेड़ दक्षिण और उत्तर से उनको काफ़ी बड़े पैमाने पर लीड मिली और इसमें मुस्लिम समाज का यहाँ पर काफ़ी अहम रोल देखने को मिला। और इस बैठक में स्वर्गीय वसंत चौहान के चिरंजीव रविंद्र चौहान जो फिलहाल आने वाले लोकसभा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में, वो भी मौजूद थे विशेष तौर पर और उनके सामने भी ये बात अपनी रखी गई और इस मौके पर ज्येष्ठ समाज के ज्येष्ठ नेता और एडवोकेट MZ सिद्दीकी ने बड़े खुले पैमाने पर ये डिमांड की है कि मुस्लिम समाज से हम में से किसी को भी एक टिकट देना चाहिए और चुनकर लाने की जवाबदारी हमारी होगी। और कि ऐसा हमेशा पार्टी की ओर से कहा जाता है कि कई इच्छुक लोग होने की वजह से हम ये टिकट नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हम में से आप किसी को भी टिकट दे दो और हम चुना के लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जो दूसरे नेता है कांग्रेस के उनकी भी ये जवाबदारी है कि वो मुस्लिम समाज के किसी नेता को टिकट देने के बाद चुनकर लाए और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर बैठक में सभी लोग मौजूद थे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई सालों से यहाँ पर नांदेड़ में किसी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया। इससे पहले कई साल पहले मरहूम फारूक पाशा साहब 3 बार चुनकर आए थे कांग्रेस से, उसके बाद नूरुल्लाह खान साहब भी विधायक बने थे और एडवोकेट करीम सिद्दीकी साहब को टिकट दिया था। उनके बाद किसी भी कार्यकर्ता को या नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और कई सालों से ये डिमांड यहाँ पर आ रही है। कई बार MLC देने की भी बात कही गई, लेकिन ऐन मौके पर दूसरे नामों की घोषणा की गई और इस बार समाज में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है कि किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट देना चाहिए। लेकिन ये बात और है कि क्या कांग्रेस इस बार भी टिकट देती है या नहीं देती है और एक ही टिकट क्यों। हमारी तो ऐसी डिमांड है और आम जनता की ऐसी डिमांड है कि नांदेड़ में 9 विधानसभा की सीट आती है तो कांग्रेस ने कम से कम 2 सीट पर
मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए, क्योंकि नांदेड़ के कई तालुकों में मुस्लिम समाज काफ़ी वर्चस्व रखता है। हमारे पड़ोस में भोकर विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें प्रमुख तौर पर भोकर, अर्धापुर, मुदखेड़ में मुस्लिम समाज की काफ़ी संख्या है, और नांदेड़ उत्तर और दक्षिण में काफ़ी संख्या है। कंधार है, दिगलूर है, बिलोली है, नायगांव है, नरसी है। यहाँ पर मुस्लिम समाज की काफ़ी संख्या है, और मुस्लिम समाज कई सालों से कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन देता आया है, और कई चुनावों में वो खुले तौर पर कांग्रेस को समर्थन देता है। लेकिन इस बार फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी का फैक्टर भी काफ़ी जोर मारने वाला है। और अभी हाल ही में दक्षिण मतदार संघ से वंचित ने अपनी उम्मीदवारी फारूक अहमद जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को, जो एक एजुकेटेड नॉलेजेबल पर्सन है, उनको घोषित कर दी, और समाज में उनका एक अच्छा रेपुटेशन है फारूक अहमद का। और उत्तर से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डैशिंग नेता और कार्यकर्ता सैयद मोइन के नाम की चर्चा है, फिरोज लाला के नाम की चर्चा है उत्तर से, और दक्षिण से साबिर चौश की नाम की चर्चा है। और ऐसे में MIM ने अभी अपनी घोषणा नहीं की है उम्मीदवारों की, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ा पर्याय वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार भी तगड़ा देने की बात हो रही है। ऐसे में कहीं मुस्लिम समाज के वोट इन पार्टियों में ना बिखर जाए, ये भी समाज की एक चिंता का विषय है। लेकिन इस बार कांग्रेस से ये डिमांड हो रही है कि किसी मुस्लिम समाज के नेता को, ज्येष्ठ नेता को टिकट देना चाहिए, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, या कोई तालुके का जो मतदार संघ है वहाँ से हो, और ये डिमांड काफ़ी सालों से है। चलिए देखते हैं कांग्रेस से किसको टिकट मिलता है, और आने वाले चुनाव में क्या स्थिति बनती है। क्या कई सालों के बाद नांदेड़ से या अतराफ से कोई मुस्लिम विधायक बनकर मुंबई जाता है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।